हार्डी वाटर लिली। हार्डी वाटर लिली के पौधे राइजोम्स की सहायता से लगाए जाते हैं। वाटर लिली के इन पौधों को बड़े पॉट में या टब में लगाया जा सकता है। लगाने का तरीका ट्रॉपिकल वाटर लिली के बल्ब या लोटस ट्यूबर लगाने के तरीके से अलग होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेह, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। वाटर लिली के 2 पौधे मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। दोनों पौधे हार्डी वाटर लिली के हैं। ये पौधे राइजोम की सहायता से उगाए जाते हैं। वाटर लिली के इन पौधों को आज मैंने पॉट में लगाया है। वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है। ये 2 पौधे हैं। एक पौधा 200 रुपये का है। एक के फूल सफ़ेद, दूसरे के हल्के नारंगी रंग के खिलते हैं। नाम स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। दोनों पौधे हेल्दी हैं। 3-4 पत्तियां पौधे में पहले से लगी हुई हैं। कुछ नई पत्तियां भी निकल रही हैं। ट्रॉपिकल वाटर लिली बल्ब की सहायता से उगाए जाते हैं। लोटस के पौधे ट्यूबर की सहायता से। हार्डी वाटर लिली के पौधे राइजोम्स की सहायता से लगाए जाते हैं। हार्डी वाटर लिली के रूट्स में राइजोम्स होते हैं, जिसकी सहायता से पौधा उगाया जाता है। पौधे की ग्रोथ सामने की तरफ से होती है। लगाने के बाद वाटर लिली के पौधे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हार्डी वाटर लिली का एक पौधा लगाकर कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। राइजोम्स के ऊपर छोटी छोटी गांठ होती है, जिसमें से पत्तियां निकलती हैं। छोटे पौधों को अलग करके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। वाटर लिली के ये पौधे ऑनलाइन खरीदे हैं। 3-4 दिन तक बंद रहने से पौधे में फंगस लग सकती है। पैकेट में से निकालने के बाद राइजोम्स को पहले फंगिसाइड के पानी में रखा है। आधे घंटे बाद निकालकर साफ पानी में रख दिया है। पानी में रखने के 6-7 दिन के बाद राइजोम्स में से नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। सामने से जो पत्तियां निकल रही थीं, खुलकर बड़ी हो गई हैं। साइड से छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं। राइजोम्स में 3-4 छोटी पत्तियां निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। नया पौधा तैयार करने के लिए पत्तियों के साथ गांठ को निकालकर अलग पॉट में लगा लेना चाहिए। छोटे पौधों को निकालकर अलग लगा दूंगी। बड़े पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी। पौधा अपनी पूरी एनर्जी कली और फूल बनाने में लगाएगा। हार्डी वाटर लिली के पौधों को छोटे पॉट में लगाकर बड़े पॉट में रखा जा सकता है। बड़े टब में सॉइल भरकर डायरेक्ट मेथड से भी लगाया जा सकता है। पौधे को लगाने के लिए प्लास्टिक का पॉट लिया है, जिसकी ऊंचाई 12 इंच, चौड़ाई 10 इंच है। पॉट में नीचे होल है, जिसे सीमेंट की सहायता से बंद कर दिया है। पानी निकलना नहीं चाहिए। राइजोम्स अभी छोटे हैं, इसलिए इन्हें मैंने पॉट में लगाया है। पौधा बड़ा होने पर पत्तियां भी बड़ी हो जाती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फूल पाने के लिए पॉट को पौधे के साथ ही बड़े टब में रख दूंगी। वाटर लिली लगाने के लिए जो सॉइल ली है, गार्डन की नॉर्मल सॉइल है। सॉइल को कुछ दिन तक पानी में भिगा कर रखा। सॉइल सॉफ्ट होने पर पॉट में भरकर पौधों को लगाया है।
पिछले वीडियो में लोटस ट्यूबर लगाने के लिए सॉइल कैसे तैयार की है शेयर किया था। वाटर लिली लगाने के लिए सॉइल उसी के साथ तैयार कर ली थी। पॉट में सॉइल को 6 इंच ऊंचाई तक भरा है। सॉइल के ऊपर पानी के लिए पॉट में 4-5 इंच ऊंचाई तक जगह खाली रखी है। पॉट में राइजोम्स को एक साइड में रखा है। सामने की तरफ जहां से ग्रोथ हो रही है, पॉट में जगह खाली रहनी चाहिए। राइजोम्स की ग्रोथ सामने की तरफ से होती है। राइजोम्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी ही जगह को कवर कर लेते हैं। ग्रोइंग टिप से पहले पत्तियां निकलती हैं। पत्तियां तेज़ी से बढ़ती हैं। पत्तियां निकलने के बाद राइजोम्स में से रूट्स निकलती हैं। सॉइल में जाने के बाद रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पौधा हेल्दी हो जाता है। लगाने के 2-3 महीने बाद कली और फूल निकलते हैं। राइजोम्स में से निकलती हुई छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ये नए पौधे तैयार हुए हैं। सॉइल के ऊपर राइजोम्स रखने के बाद ऊपर से थोड़ी सॉइल और डाली है। लगाने के बाद राइजोम्स को सॉइल से कवर कर दिया है। सामने का भाग जहां से ग्रोथ होती है सॉइल के बाहर रखा है। वाटर लिली लगाने के लिए एक जैसे 2 पॉट लिए थे। एक पॉट में वाटर लिली, दूसरे में लोटस ट्यूबर लगा दिया। वाटर लिली के दूसरे पौधे को छोटे पेंट के डब्बे में लगाया है। पौधा लगाने के बाद पॉट में पानी भर दिया है। पॉट में 2-3 इंच ऊंचाई तक पानी डाला है। पत्तियों की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, पानी का लेवल बढ़ाते रहना चाहिए। सॉइल के ऊपर पानी की ऊंचाई 4-5 इंच होनी चाहिए। पानी सूखना नहीं चाहिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। साफ़ रखने के लिए 5-6 दिन बाद पानी बदला जा सकता है या ओवरफ्लो किया जा सकता है। पानी साफ़ रहने से पॉट में कीड़े या मच्छर नहीं होते। पौधे की पत्तियां हेल्दी रहती हैं। पॉट को ऐसी जगह पर रखा है जहां 5-6 घंटे की धूप आती है। धूप कम मिलने से पौधे की ग्रोथ होती रहती है, लेकिन फूल नहीं आते या कम आते हैं। वाटर लिली के दोनों पौधों की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है। पुरानी पत्तियां बड़ी और हेल्दी हो गई हैं। कुछ पत्तियां और निकल आई हैं। 1-2 पत्तियां खराब हो रही थीं, जिन्हें मैंने काट कर निकाल दिया है। सड़ी गली पत्तियां लगी रहने से पूरे पौधे में फंगस लग सकती है, पौधा सड़ सकता है। वाटर कैबेज के 3-4 पौधे पॉट में डाले हैं। पॉट में काई नहीं लगती, पानी साफ रहता है। मल्टीप्लाई होकर जल्दी ही ये पौधे पूरे पानी को कवर कर लेंगे। पॉट के पानी को 2-3 दिन के बाद चेंज किया है। पानी पूरी तरह से साफ है। पौधे को सड़ने से बचाने के लिए पॉट का पानी साफ रहना जरूरी है। पॉट में लगी एल्गी सॉइल का न्यूट्रिशन लेती रहती है। वाटर लिली के पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती। वाटर कैबेज डालने से सनलाइट सॉइल तक नहीं पहुंच पाती। पॉट में काई कम लगती है। पानी में एल्गी नहीं होने के लिए वाटर कैबेज की जगह अजोला या दूसरे कोई भी वाटर प्लांट्स डाले जा सकते हैं। काई अगर ज़्यादा लगी है, पानी साफ रखने के लिए पॉट में लगी काई को निकालते रहना चाहिए। पॉट में एल्गी होने से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती।
काई नहीं रहने से वाटर लिली के प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्रोथ तेज़ी से होगी। वाटर लिली की पत्तियां जब फैल जाएंगी, पानी को कवर कर लेंगी, वाटर कैबेज को निकाला जा सकता है। 20 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है। पत्तियां तेज़ी से बड़ी हो रही हैं। पौधे को जल्दी ही बड़े पॉट में लगा दूंगी। राइज़ोम्स के ऊपर जो नए पौधे निकल रहे थे थोड़े बड़े हो गए हैं, रूट्स बननी शुरू हो गई है। इन्हें निकालकर अलग कर लिया है। हार्डी वाटर लिली के फूल बड़े होते हैं, ज़्यादा दिनों के बाद खिलते हैं। कली और फूल आने के लिए पौधे को सही फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। राइज़ोम्स लगाने के 1 महीने बाद पत्तियां थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, पौधा हेल्दी हो जाएगा। पूरी ग्रोथ हो जाने के बाद पौधे में फर्टिलाइज़र डालूंगी। फर्टिलाइज़र कैसे डालना है जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। हार्डी वाटर लिली को कैसे लगाते हैं, आज का वीडियो इसी के बारे में है। लगाने का तरीका कैसा लगा बताइएगा। पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ जल्दी ही किसी और फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।